वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। यह क्या होती है, इसके लक्षण क्या है, क्यों होती है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप डायबिटीज के बारे में सही और आसान जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। डायबिटीज क्या है, लक्षण, कारण, बचाव तथा इलाज। आजकल की तेज जीवनशैली और अनियंत्रित आहार के कारण डायबिटीज एक आम समस्या बन गई है। ये स्थिति तब होती है जब शरीर में रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता। इसके मुख्य कारणों में गलत खान पान, शारीरिक गतिविधि की कमी, तनाव और आनुवंशिक कारक शामिल है। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, समय पर जांच कराना और डॉक्टर की सलाह मानना बेहद जरूरी है। सही जीवनशैली अपनाकर इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। डायबिटीज, मधुमेह क्या है? डायबिटीज, मधुमेह एक दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें शरीर रक्त में मौजूद शर्करा, ग्लूकोज को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाता। सामान्य रूप से हमारे शरीर में अग्न्याशय, पैंक्रियास से इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाकर उसे ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। लेकिन जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या उसे ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, तब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनाता, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन वो प्रभावी ढंग से काम नहीं करता। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज को गर्भकालीन मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज के सामान्य लक्षणों में बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास लगना, बार बार भूख लगना, थकान, वजन कम होना और घावों का देर से भरना शामिल है। यदि इसे समय पर नियंत्रित न किया जाए तो यह हृदय रोग, किडनी की समस्या, आंखों की कमजोरी और नसों को नुकसान जैसी गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। डायबिटीज को पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण और दवाइयों या इंसुलिन की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित जांच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। क्यों होती है डायबिटीज, मधुमेह? डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त में शर्करा, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी या उसके सही उपयोग में असमर्थता के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त में मौजूद शर्करा को कोशिकाओं तक पहुंचाकर ऊर्जा में बदलना है। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता या शरीर उसका सही उपयोग नहीं कर पाता, तो रक्त में शर्करा जमा होने लगती है। इससे धीरे धीरे हृदय, किडनी, आंखें और तंत्रिकाएं प्रभावित हो सकती हैं। मधुमेह के कारण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक, जेनेटिक, और पर्यावरणिक, एनवायरमेंटल। 1. अनुवांशिक कारण वे हैं जो परिवार और वंश से जुड़े होते हैं। यदि परिवार में किसी सदस्य को मधुमेह है तो अन्य सदस्यों में इसका खतरा बढ़ जाता है। यह विशेष रूप से टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में देखा जाता है। कुछ जीन इंसुलिन के उत्पादन, उसके उपयोग और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, टाइप 1 डायबिटीज में प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर देती है। वहीं टाइप 2 डायबिटीज में कुछ जीन इंसुलिन प्रतिरोध और ग्लूकोज असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। 2. पर्यावरणिक कारण मुख्य रूप से जीवनशैली, खान पान और बाहरी परिस्थितियों से जुड़े हैं। इनमें प्रमुख कारण है अस्वास्थ्यकर आहार, अधिक शुगर, तैलीय और प्रोसेस्ड फूड का सेवन, मोटापा और अधिक वजन। अतिरिक्त वसा इंसुलिन के प्रभाव को कम कर देती है। शारीरिक निष्क्रियता, व्यायाम की कमी मांसपेशियों में ग्लूकोज के अवशोषण को कम करती है। तनाव और अनियमित नींद, मानसिक और शारीरिक तनाव इंसुलिन के उत्पादन और उपयोग को प्रभावित कर सकता है। अनियमित जीवनशैली और नशे की आदतें, धूम्रपान, शराब और अन्य अस्वास्थ्यकर आदतें मधुमेह का खतरा बढ़ाती है। संयोग और बहुकारक प्रभाव, अधिकतर मामलों में मधुमेह किसी एक कारण से नहीं होता। यह अक्सर आनुवांशिक और पर्यावरणिक कारणों के संयोजन से विकसित होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के परिवार में मधुमेह का इतिहास है और वह अस्वास्थ्यकर जीवनशैली अपनाता है, तो मधुमेह विकसित होने का खतरा और बढ़ जाता है। डायबिटीज, मधुमेह के लक्षण। डायबिटीज, जिसे आम भाषा में मधुमेह कहा जाता है,
एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर ग्लूकोज का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ये स्थिति तब होती है जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता या पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में शुगर को नियंत्रित करता है और इसे ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं में पहुंचाता है। यदि यह संतुलन बिगड़ जाता है तो विभिन्न शारीरिक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। डायबिटीज के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और आसानी से नजरअंदाज किए जा सकते हैं। इसलिए समय पर पहचान और उपचार बहुत जरूरी है। नीचे इसके मुख्य लक्षण विस्तार से दिए गए हैं। 1. अत्यधिक प्यास डायबिटीज के सबसे सामान्य लक्षणों में से एक है अत्यधिक प्यास लगना। शरीर में शुगर का स्तर बढ़ने पर गुर्दे अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के माध्यम से बाहर निकालते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को बार बार प्यास लगती है। 2. अपरिहार्य वजन कमी। अधिकांश लोगों में डायबिटीज शुरू होने पर अचानक वजन कम होना देखा जाता है। जब शरीर कोशिकाओं तक ग्लूकोज को सही ढंग से नहीं पहुंचा पाता, तो यह ऊर्जा के लिए फैट और मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। इसका परिणाम अचानक और असामान्य वजन कमी के रूप में देखने को मिलता है। 3. बढ़ी हुई भूख। असामान्य भूख भी डायबिटीज का एक प्रमुख संकेत है। शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। इसे अक्सर खाने के बावजूद भूख के रूप में अनुभव किया जाता है। 4. थकान और कमजोरी। उच्च ब्लड शुगर स्तर के कारण शरीर पर्याप्त ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता। इससे व्यक्ति हमेशा थका थका और सुस्त महसूस करता है। छोटे काम करने के बाद भी अत्यधिक थकान महसूस होना आम है। 5. घावों का धीमा भरना। डायबिटीज में रक्त में शुगर की अधिकता रक्त वाहिकाओं और तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। इसके कारण चोट या घावों का भरना धीमा हो जाता है। छोटी छोटी कट या घाव जल्दी ठीक नहीं होते और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। 6. धुंधली दृष्टि। उच्च शुगर स्तर आंखों की लेंस में तरलता को प्रभावित करता है, जिससे दृष्टि धुंधली हो सकती है। लंबे समय तक डायबिटीज होने पर यह स्थिति स्थायी रूप से भी बन सकती है। 7. हड्डियों और पैरों में सुन्नपन या झिल्ली जैसा अनुभव। मधुमेह के कारण नसों को नुकसान न्यूरोपैथी हो सकता है। यह अक्सर पैरों और हाथों में सुन्नपन, झुनझुनी या झिल्ली जैसा एहसास पैदा करता है। समय पर इलाज न होने पर गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। 8. बार बार संक्रमण होना। डायबिटीज रोगियों में संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है। त्वचा, मूत्र मार्ग, मसूड़ों और योनि क्षेत्र में बार बार संक्रमण होने लगते हैं। इसके कारण सामान्य संक्रमण भी गंभीर रूप ले सकते हैं। 9. शुष्क त्वचा और खुजली। ब्लड शुगर के असामान्य स्तर से त्वचा को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाती। इसके परिणामस्वरूप त्वचा शुष्क और खुजली वाली हो जाती है। विशेषकर पैरों और पैरों की एड़ियों में ये समस्या आम होती है। 10. मूड में बदलाव। डायबिटीज सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ब्लड शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास या चिंतित महसूस कर सकता है। 11. बार बार मूत्रमार्ग संक्रमण। उच्च शुगर स्तर के कारण पेशाब में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। इसके कारण बार बार पेशाब की समस्या और मूत्रमार्ग संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। 12. धीमे प्रतिक्रियाएं। डायबिटीज के लंबे समय तक होने पर नसों में नुकसान और मस्तिष्क को ऊर्जा की कमी होने से व्यक्ति की प्रतिक्रिया गति धीमी हो सकती है। 13. यौन अक्षमता। पुरुषों में लंबे समय तक डायबिटीज होने पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। महिलाओं में योनि की शुष्कता और यौन सुख में कमी देखी जा सकती है। डायबिटीज से बचाव। डायबिटीज मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जो शरीर में रक्त शर्करा ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित करती है। यदि समय पर इसका ध्यान न रखा जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग, किडनी की समस्याएं, आंखों की खराबी और तंत्रिका तंत्र की क्षति तक का कारण बन सकती है। हालांकि डायबिटीज से बचाव और इसका प्रबंधन पूरी तरह संभव है यदि हम अपने जीवनशैली में कुछ आवश्यक बदलाव अपनाएं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्वस्थ आहार। आहार में साबुत अनाज, ताजे फल, हरी सब्जियां और कम वसा वाले प्रोटीन शामिल करना चाहिए। चर्बी और चीनी वाले भोजन से बचें और भोजन में पोषण का संतुलन बनाए रखें। यह न केवल रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है बल्कि वजन प्रबंधन में भी मदद करता है। नियमित व्यायाम डायबिटीज प्रबंधन का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि जैसे तेज चलना, एरोबिक व्यायाम या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है और मोटापे से बचाता है। रक्त शर्करा का मॉनिटरिंग नियमित रूप से करना जरूरी है।
यह आपको अपने स्तर को समझने और आहार, व्यायाम या दवा में आवश्यक बदलाव करने में मदद करता है। दवा का पालन भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं को समय पर और नियमित रूप से लेना चाहिए। कभी भी खुद से दवा की मात्रा बदलना या छोड़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। नियमित जांच के माध्यम से आप समय पर किसी भी जटिलता का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर से नियमित परामर्श लेना हृदय, किडनी और आंखों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वजन प्रबंधन आहार और व्यायाम के संयोजन से किया जा सकता है। अधिक वजन या मोटापा डायबिटीज के जोखिम को बढ़ाता है, इसलिए स्वस्थ वजन बनाए रखना आवश्यक है। तनाव प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकें तनाव को कम करती हैं, जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मददगार है। पर्याप्त नींद भी जरूरी है। रोजाना 7 से 8 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद शरीर की ऊर्जा और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। पर्याप्त पानी पीना शरीर के लिए आवश्यक है। पर्याप्त पानी पीने से किडनी स्वस्थ रहती है और रक्त शर्करा नियंत्रित रहता है। पैरों की देखभाल भी जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों में पैरों में कट, छाले या संक्रमण जल्दी हो सकते हैं। नियमित चेकअप और समय पर इलाज आवश्यक है। रक्तचाप नियंत्रण करना जरूरी है क्योंकि उच्च रक्तचाप हृदय रोग का जोखिम बढ़ाता है। डॉक्टर द्वारा बताए गए सीमा में रक्तचाप बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। यदि इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाया जाए तो डायबिटीज से बचाव और इसके जटिलताओं को नियंत्रित करना संभव है। स्वस्थ जीवन शैली, सही आहार, नियमित व्यायाम और डॉक्टर की सलाह का पालन ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य की कुंजी है। डायबिटीज का निदान डायबिटीज या मधुमेह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें शरीर में रक्त शर्करा, ग्लूकोज का स्तर लगातार असामान्य रूप से बढ़ जाता है। ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता या इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। यदि डायबिटीज का समय पर निदान और उपचार नहीं किया जाए तो यह हृदय रोग, गुर्दे की समस्याएं, दृष्टि दोष, तंत्रिका क्षति और अन्य गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। डायबिटीज का इलाज विभिन्न तरीकों से किया जाता है और यह प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। उपचार योजना तय करने से पहले चिकित्सक कुछ महत्वपूर्ण परीक्षणों के माध्यम से मरीज की स्थिति का आंकलन करते हैं। इन परीक्षणों से यह पता चलता है कि रक्त शर्करा कितनी नियंत्रित है और कोई जटिलताएं उत्पन्न हो रही हैं या नहीं। मुख्य परीक्षण और उनका महत्व। 1. ग्लाइकोहेमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट पिछले 2 से 3 महीनों में रक्त शर्करा के औसत स्तर को मापता है। उच्च HbA1c स्तर ये दर्शाता है कि रक्त शर्करा लंबे समय से नियंत्रित नहीं है और उपचार में सुधार की आवश्यकता हो सकती है। 2. फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज को रात भर बिना भोजन के रखने के बाद रक्त का नमूना लिया जाता है। ये शरीर की बेसलाइन शर्करा नियंत्रण क्षमता को मापने में मदद करता है। 3. पोस्टप्रेंडियल ब्लड शर्करा टेस्ट। भोजन के 2 घंटे बाद रक्त में शर्करा का स्तर मापता है। ये टेस्ट ये दिखाता है कि शरीर भोजन के बाद शर्करा को कितनी कुशलता से नियंत्रित कर पाता है। 4. रक्त शर्करा की निगरानी। घर पर नियमित रूप से ग्लूकोमीटर से रक्त शर्करा मापने की अनुमति मिलती है। इससे मरीज अपनी दिनचर्या, आहार और व्यायाम के प्रभाव को समझ सकता है और शर्करा नियंत्रण बेहतर किया जा सकता है। 5. इंसुलिन टेस्ट। ये शरीर में इंसुलिन की मात्रा और उसके कार्य को मापता है। इससे इंसुलिन संबंधित समस्याओं जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस या कमी का पता चलता है। 6. लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये टेस्ट रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को मापता है। डायबिटीज से जुड़े हृदय रोग और अन्य जटिलताओं का आंकलन करने में यह मदद करता है। डायबिटीज का उपचार व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर आधारित होता है। इसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, जीवनशैली में सुधार और आवश्यकतानुसार दवाएं या इंसुलिन थेरेपी शामिल होती है। नियमित परीक्षण और निगरानी से रक्त शर्करा नियंत्रित रहता है और जटिलताओं का जोखिम कम होता है। इस प्रकार HbA1c, फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल ब्लड शर्करा, इंसुलिन और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट डायबिटीज के निदान और प्रभावी प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। समय पर निदान और सही उपचार से जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है। डायबिटीज का उपचार। डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, एक दीर्घकालिक रोग है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। फिलहाल इसका कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही देखभाल, जीवनशैली और दवाओं के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है और स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता।
ऐसे मरीजों को नियमित रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन लेने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर संतुलित रहता है और ऊर्जा बनी रहती है। इसके साथ ही ब्लड शुगर की नियमित जांच, संतुलित आहार और डॉक्टर द्वारा सुझाई गई जीवनशैली का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन बनाता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। इसे नियंत्रित करने के लिए जीवनशैली में बदलाव सबसे प्रभावी उपाय है। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, संतुलित आहार, समय पर भोजन और वजन को नियंत्रित रखना विशेष रूप से लाभकारी है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज को आहार में शामिल करना ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। कुछ मामलों में टाइप 2 डायबिटीज के लिए ओरल एंटीडायबिटिक दवाएं भी दी जाती हैं। ये दवाएं ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और रोग की प्रगति को धीमा करने में सहायक होती हैं। इसके साथ ही तनाव कम करना, पर्याप्त नींद लेना और शराब व धूम्रपान से बचना भी स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इन सभी उपायों का नियमित पालन करने से व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य स्थिति को सुरक्षित रख सकता है और डायबिटीज के प्रबंधन में सफलता प्राप्त कर सकता है। सही जीवनशैली, दवा और चिकित्सकीय देखभाल के संयोजन से डायबिटीज को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। निष्कर्ष: डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन सही देखभाल और अनुशासित जीवनशैली के माध्यम से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। ये केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ संतुलित जीवन जीना संभव है। यदि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ आदतों को शामिल करता है, जैसे संतुलित और पौष्टिक आहार लेना, नियमित व्यायाम करना और तनाव को कम रखना, तो ब्लड शुगर स्तर को नियंत्रित रखना आसान हो जाता है। डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। अत्यधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान महसूस होना, अचानक वजन घटना और घावों का देर से भरना इसके सामान्य संकेत हो सकते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, ताकि समय रहते सही उपचार शुरू किया जा सके और भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। इसके अलावा नियमित स्वास्थ्य जांच, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच भी इस रोग के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखें, जागरूकता और सतर्कता ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ा धन है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 1. डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज या मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का रक्त शर्करा, ब्लड शुगर, सामान्य से अधिक हो जाता है। ये तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो भोजन से मिलने वाले ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। इंसुलिन की कमी या कामकाज में गड़बड़ी होने पर ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है। लंबे समय तक उच्च ब्लड शुगर स्तर शरीर की नसों, आंखों, किडनी और हृदय को नुकसान पहुंचा सकता है। 2. क्या डायबिटीज को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? अभी तक डायबिटीज का स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, वजन नियंत्रण और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं के सही उपयोग से ब्लड शुगर को सामान्य स्तर पर रखा जा सकता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले मरीजों को जीवन भर इंसुलिन की जरूरत होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज में जीवनशैली और आहार में बदलाव से भी शुगर नियंत्रित किया जा सकता है। 3. क्या डायबिटीज किडनी को प्रभावित कर सकती है? हाँ, लंबे समय तक अनियंत्रित डायबिटीज किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। इसमें किडनी की छोटी रक्त वाहिकाएं कमजोर हो जाती हैं और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है। इससे शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं और किडनी की कार्यक्षमता घट सकती है। डायबिटीज के मरीजों को नियमित रूप से किडनी की जांच और ब्लड शुगर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। 4. कौन सी डायबिटीज ज्यादा खतरनाक होती है? टाइप 1 डायबिटीज अधिक खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसमें शरीर बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता। ऐसे मरीजों को जीवन भर इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज धीरे धीरे बढ़ती है और यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो हृदय, आंखें, नसें और किडनी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। दोनों प्रकार की डायबिटीज गंभीर हो सकती है, लेकिन सही प्रबंधन और नियमित जांच से जोखिम काफी कम किया जा सकता है। 5. मधुमेह या डायबिटीज के मरीज को क्या खाना चाहिए? मधुमेह के मरीजों को संतुलित और पोषण युक्त आहार लेना चाहिए। इसमें हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और कम शुगर वाले फल शामिल होने चाहिए। प्रोटीन के लिए अंडा, पनीर, मछली और दालें अच्छे विकल्प हैं। मीठी चीजें, जंक फूड और तली भुनी चीजें खाने से बचना चाहिए। छोटे हिस्सों में समय पर भोजन करना और पर्याप्त पानी पीना ब्लड शुगर नियंत्रण में मदद करता है। 6.
शुगर लेवल 600 होने पर क्या होता है? ब्लड शुगर का स्तर 600 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक पहुंचना अत्यंत खतरनाक है। ये डायबिटिक केटोएसिडोसिस (DKA) या हाइपोऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट (HHS) जैसी गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। लक्षणों में अत्यधिक प्यास, बार बार पेशाब, कमजोरी, उलझन, सांस लेने में कठिनाई और बेहोशी शामिल हो सकते हैं। यदि समय पर इलाज न मिले तो ये जीवन के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे मामले में तुरंत अस्पताल जाकर आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।